हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृतिका है। अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर हूँ। इससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स में मुझे ये बोला गया कि मैम डेमो दीजिए, तो मैं आज आपको वो डेमो दिखाने वाली हूँ। मतलब ईवीएस का टॉपिक जो मैंने अपने रियल इंटरव्यू में, जब मेरा इंटरव्यू था जिसमें मुझे 56 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 60, तब मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो मैं आज आपको इस क्लास में वो टॉपिक पढ़ाकर दिखाऊंगी। और कैसे मैंने पढ़ाया था, कैसे मैंने ऑन द स्पॉट एक स्टोरी बनाई, कैसे मैंने उसे प्रेजेंट किया, कितने मिनट का था, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब मेरा इंटरव्यू था तो उन्होंने मुझे, कई बार क्या होता है, आपने ना अपने टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि अभी फिलहाल बहुत सारे बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपने टॉपिक खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो ना अपना खुद टॉपिक भी दे दें। तो वहाँ पर मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मुझे खुद से टॉपिक दिया था, उन्होंने मुझे खुद से, मतलब उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि चलिए अब आप पढ़ा के दिखाइए, और उन्होंने मुझे कहा कि आप हेल्पर्स पढ़ाइए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर काफ़ी बच्चे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्टूडेंट्स पूछेंगे मैम व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड दोनों होगा? तो व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड दोनों होगा, ठीक है। उन्होंने मुझे स्पेशली मेंशन किया कि आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाइए, ठीक है। उन्होंने मुझे ब्लैक बोर्ड बोल दिया और बोल दिया हेल्पर्स पढ़ाइए। तो फिर मैं खड़ी हो गई और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो आपको क्या करना है, एक ब्लैक बोर्ड वर्क भी आपको आना चाहिए कि आपको ब्लैक बोर्ड पे क्या करना है जब आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आपको वहाँ जाना है। मैं वहाँ, मतलब मैं बोर्ड में खड़ी हुई, मैं बोर्ड पर गई। सबसे पहले आप सिंपल डेट लिख दोगे। डेट आप ऐसे ऐसे डेट लिख देना, ठीक है। डे लिख देना। आज क्या डेट है वो डेट मत लिखना, मतलब आपने डेट की स्पेलिंग लिख दी, डे लिख दिया। देन आपने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट तो आपको जैसे हेल्पर्स, मैं मुझे सुन के पता चल गया था कि ईवीएस का एक चैप्टर है एनसीईआरटी का, तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया ईवीएस। देन टॉपिक। टॉपिक कभी भी जब भी आप क्लास में डेमो दोगे या फिर पैनल मेंबर्स के सामने डेमो दोगे, तो आप टॉपिक कभी भी फर्स्ट नहीं लिखोगे, ठीक है। जाते ही पहले क्लास में आप ऐसे शो करोगे कि पहले आपको डिस्कस करोगे उस टॉपिक को, थोड़ा सा डिस्कशन, मतलब डिस्कशन करोगे, बच्चों के साथ डिस्कस करोगे, उसके बाद आप टॉपिक लिखोगे, ठीक है। जाते ही आपको डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। टॉपिक हमेशा थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद लिखते हैं। देन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्लास कौन सी है, देन पीरियड, अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सपोज करना है कि वो जो पैनल मेंबर्स हैं वो सब किड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं आपके, ठीक है। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं वहाँ खड़ी हुई, फिर ऑन द स्पॉट। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा छोटे बच्चों को मैं हमेशा बोलती हूँ स्टोरी के साथ पढ़ाना है। और एक क्वेश्चन और है कि मैम बाइलिंगुअल, ऑफ कोर्स आप बाइलिंगुअल ही पढ़ाओगे ऑब्वियसली। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो तो इंग्लिश में ही पूरा अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बट जिनका नहीं है वो बाइलिंगुअल कराओ, ठीक है। और अगर आप ऑन द स्पॉट कोई स्टोरी बनाओगे ना, क्योंकि हमारी ना मदर टंग ऐसे इंग्लिश नहीं है, तो हमें थोड़ा सोचना, इंग्लिश में सोचना, फिर से स्टोरी बनाना, इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे। आपको जाते ही खड़े होकर बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हिंदी में स्टार्ट कर दो, बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स बोलते रहो, ठीक है। वो अच्छा रहेगा, वो एक बाइलिंगुअल वाला फील देगा, ठीक है। तो इंग्लिश नहीं इम्प्रूव, अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कमेंट्स पढ़े, मैम डर लग रहा है, डरने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बाइलिंगुअल करो, बस आपका दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि आप वहाँ पे कोई स्टोरी बना दो या कोई पोएम सुना दो जो कि छोटे बच्चों से रिलेटेड है, क्योंकि आप प्राइमरी में टीचर बनने वाले हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, उन्होंने मुझे हेल्पर्स के लिए बोला, मैं वहाँ खड़ी हुई, देन मैंने स्टार्ट किया। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छा, अच्छे हो? हाँ, मैम भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा बेटा, आज मैं ना आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, सुनोगे आप? अच्छा ठीक है। अच्छा, एक बच्चा है जिसका नाम है रियान, ठीक है। वो स्कूल जाने वाला है। अच्छा, जब आप स्कूल जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? हाँ, सबसे पहले आप क्या करते हो? सुबह उठते हो। अच्छा, वेरी गुड, सुबह उठते हो, सुबह उठ के मुंह धोते हो। अच्छा, पानी पीते हो। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो देखो, एक ना हमारी स्टोरी में एक लड़का है जिसका नाम है दियान। अभी वो मॉर्निंग में सुबह सुबह उठा है क्योंकि उसे स्कूल जाना है, ठीक है। अच्छा, अब वो जैसे ही उठा ना, अच्छा, उसने क्या देखा, वो जो एक लेडी है उसके घर पे, वो उसकी मम्मा की हेल्प कर रही है घर के कामों में। तो शी इज हेल्पिंग हिज मदर, बट उसको नहीं पता उनको क्या बोलते हैं। देन उसकी मम्मा ने पूछा कि उसने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा ये क्या कर रही है? तो उसकी मम्मा ने बताया, बेटा ये हमारी हेल्प कर रही है घर के कामों में। तो मम्मा इनको मैं क्या, ये क्या है मतलब? तो उसकी मम्मा ने बोला, बेटा ये ना हाउस कीपर है, हाउस कीपर, ठीक है। अब उससे लगा, अच्छा इन्होंने, ये हमारी हेल्प कर रही है और ये हाउस कीपर है। देन वो अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा, ठीक है। जब वो नीचे उतरा तो उसने देखा कि उसकी जो बिल्डिंग में ना एक मतलब एक अंकल है, वो ना सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो उसने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा ये क्या कर रहे हैं?
तो उसकी मम्मा ने बोला बेटा ये भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। कैसे? ये हमारी सोसाइटी को साफ रख रहे हैं ना, है ना। तो उसने बोला ओह ये भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, ओके। फिर वो थोड़ा आगे गया, अपनी जो बिल्डिंग है उसके गेट तक जाने वाला था, पर वहाँ पे एक गार्डन था। तो उसने देखा कि मम्मा ये कौन है, ये गार्डन में हमारे प्लांट्स को पानी दे रहे हैं। तो उसकी मम्मा ने बताया बेटा ये भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। और ये कौन है? तो उसकी मम्मा ने बोला बेटा ये गार्डनर है, गार्डनर अंकल हैं। तो उसने पूछा ओके। पर अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो हाउस कीपर है, जो बिल्डिंग को साफ कर रहे हैं, स्वीपर हैं, ये जो गार्डनर है, ये सब कौन है? इन सबको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे आपको पता है? ये सब है हमारे हेल्पर्स, हमारे हेल्पर्स। ऐसे ना हमारे बहुत सारे हेल्पर्स हैं जो सिंस मॉर्निंग टिल नाइट हमारी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। हम सारे काम खुद तो नहीं कर सकते ना, तो देयर आर मेनी पीपल हु हेल्प्ड अस इन मेनी थिंग्स। ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज आवर हेल्पर्स। ओके, सो अच्छा बेटा अब मुझे एक बात बताओ, उसके बाद वो आगे गया, उसके बाद वो बस में बैठा। देन बस वाले ने उसको बस से जो उनका ड्राइवर था बस का, उसने उसने उन्हें उस बच्चे को, रियान को स्कूल छोड़ा। ठीक है, तो उसने देखा मैं खुद तो नहीं आया, अब ये बस के जो ड्राइवर हैं, जो अंकल हैं, ये बस चला के वहां तक लाए हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, राइट? है ना, बस वाले अंकल भी हमारी हेल्प कर रहे हैं ना, क्योंकि वो हमें हमारे घर से हमारे स्कूल तक लेके आए। देन उसके बाद क्या हुआ, वो क्लास में आया, क्लास में मैम थी। अच्छा, मैम मैम क्या करती हैं? मैम हमें पढ़ाती हैं। यस, मैम टीच यू, या राइट। तो मैम क्या कर रही है? मैम भी तो हमारी हेल्प कर रही है ना, हमें एक अच्छा इंसान बना रही हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा रही हैं, नई नई चीज़ें सिखाती हैं, नई नई एक्टिविटी कराती हैं। तो टीचर्स इज ऑल्सो आवर हेल्पर्स। सो yes, we'll write housekeeper, then कौन मिला था हमें? sweeper, then gardener uncle, then driver, then हमारी टीचर्स। They all are our helpers, they all are our helpers। ठीक है, तो अभी हम कुछ और हेल्पर्स के बारे में जानते हैं। अच्छा, कल पता है आपको क्या हुआ? जब मैं अपने घर जा रही थी ना, तो दो लोग आपस में बहुत ज्यादा फाइट कर रहे थे। दे आर फाइटिंग ईच अदर। ओके, वो एक दूसरे को मार रहे थे। अच्छा, जब अगर आपने ऐसा कहीं देखा होगा, दो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं और बहुत लोगों ने मना कर रहे हैं मत करो मत करो, तो लोग क्या करेंगे? लोग किसको बुलाते हैं फाइट को रोकने के लिए? हमको सेफ्टी मिल जाए उसके लिए किसको बुलाते हैं पता है आपको? पता है? पुलिस को। वेरी गुड, पुलिसमैन, पुलिस। दे आर ऑल्सो हेल्प अस, नो। वो हमें सेफ्टी देते हैं, अगर कहीं लड़ाई हो जाती है तो उसको रोक देते हैं, है ना, आते हैं सबको, मतलब सब शांत कर देते हैं। तो पुलिस इज ऑल्सो आवर हेल्पर्स। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई टॉय चाहिए, आपको कोई फेवरेट टॉय, आपको कोई टॉय चाहिए, आपको टॉय चाह मतलब आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे लेने? शॉप पर। अच्छा, शॉप पे जो अंकल हैं उसको क्या कहोगे? शॉपकीपर। वेरी गुड। अच्छा, शॉपकीपर हेल्पर्स, शॉपकीपर भी हमें हेल्प कर रहे हैं। हाँ, कैसे हेल्प करते हैं? हमें टॉय देते हैं, हमें टॉय दे दिया उन्होंने। वेरी गुड, वो हमें हमारा फेवरेट टॉय वो दे रहे हैं। तो शॉपकीपर, दे आर ऑल्सो आवर हेल्पर्स। तो बेटा देखो, दीज हाउसकीपर, स्वीपर, गार्डनर, ड्राइवर, टीचर्स, पुलिस, हाउस शॉपकीपर, दे ऑल आर आवर हेल्पर्स। विदाउट दीज हेल्पर्स वी कैन नॉट सर्वाइव इजली, मतलब हम आराम से नहीं रह पाएंगे। हमें इन सबकी जरूरत है ना। अब सारा काम मम्मा अकेले कर सकती है आराम से? नहीं ना, फिर मम्मा परेशान हो जाएंगी। अब सफाई कौन करेगा बिल्डिंग की, है ना? स्वीपर भी होना चाहिए। क्लास में हमारी क्लास गंदी होती है तो कौन सफाई करता है? हमारी आंटी हैं स्कूल में, वो साफ करती हैं, है ना। देन अगर पानी नहीं देंगे पौधों में तो क्या होगा? वो सूख जाएंगे। तो गार्डनर अंकल की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? अच्छा, अगर हम ड्राइवर नहीं होंगे तो हमें बस से लेकर कौन आएगा? हम खुद से पैदल तो आ नहीं सकते ना, बहुत दूर है। तो दे आर ऑल्सो हेल्प। ओके, टीचर्स, अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो हमें पढ़ाएगा कौन, है ना? तो दे आर ऑल्सो हेल्पर्स।
पुलिस नहीं होगी तो हमारी सेफ्टी कौन करेगा, तो दे आर ऑल्सो आवर हेल्पर्स। देन शॉपकीपर ऑल्सो आवर हेल्पर्स, क्योंकि शॉप से तो हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। ऐसे ऐसे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैंने इतना कराया, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इतना कराया, उसके बाद उन्होंने मुझे बिठा दिया था, वो मतलब थोड़ा उनको अच्छा लगा, मुझे बिठा दिया था। तो आपको ना एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करनी है, अपना कोई भी टॉपिक स्टोरी के साथ स्टार्ट करके, और इतना। और एक चीज़ और, जब आप बोर्ड पे लिखोगे ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, ठीक है, उनको नजर आना चाहिए ईजिली। छोटा छोटा राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं। देन एक और पॉइंट, जब आप लिखोगे ना तो ऐसे लिखना, ठीक है, ऐसा एंगल बनना चाहिए, पूरा बोर्ड को कवर करके ऐसे मत खड़े हो जाना, लिखने लग जाना, ऐसे कभी नहीं लिखते। हमेशा ये सिखाया जाता है, जब भी हमारी वर्कशॉप होती थी केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में, वो हमेशा सिखाते थे कि आपको बोर्ड पे ना ऐसे लिखते हैं, ऐसे, और बड़ा बड़ा लिखना, ठीक है, बोर्ड पूरा खुद से कवर मत कर लेना, ठीक है। तो ऐसे और डेमो मैं आपको आगे प्रोवाइड कराती रहूंगी। आई होप आपकी ये हेल्प करेगा। इस तरह से मैंने अपना डेमो टीचिंग दिया था वहां पर। थैंक यू।